जनता को जगाएंगे, विद्यालय वालों को जगाएंगे, प्रधानमंत्री तक इस बात को ले जाएंगे कि ये अधिकारी इस लोकप्रिय सरकार को बदनाम कर रहे हैं, फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करके। क्या नुकसान होने जा रहा है? बहुत बड़ा नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी का, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक तरफ तो वैसे ही अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जो है भारतीय जनता पार्टी की छवि बनी हुई है, दूसरी तरफ नौनिहाल बच्चों के मन में जहर घुल जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों में जहर घुल जाएगा। ये अपने आप को अलग मानने लगेंगे देश से, ये किसी भी दिशा में जा सकते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों के मानसिकता पर कितना प्रभाव पड़ेगा इस बात को सरकार को सोचना चाहिए, मंत्रियों को सोचना चाहिए, अधिकारियों को सोचना चाहिए। क्या कर रहे हैं ये समझदार बच्चे थोड़े हैं, ये तो कोमल बच्चे हैं। इनके मन में आ जाएगा कि देखो हम अल्पसंख्यक हैं इसलिए हमको नहीं मिल रहा है, ये अल्पसंख्यक हैं इसलिए नहीं मिल रहा है, इसलिए रोक दिया गया। कितनी बड़ी बात है ये। वर्षों से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को जो अल्पसंख्यक हैं, जो विभिन्न अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, उन्हें शिक्षण कार्य के लिए छात्रवृत्ति की धनराशि दी जाती थी। उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के अधिकारियों के गलत आंकड़ों के कारण अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने वो छात्रवृत्ति की धनराशि को बंद कर दिया, यह कह करके कि इन बच्चों को RT एक्ट के तहत सारी सुविधाएं दी जाती है, जबकि यह सरासर फर्जी है। RT एक्ट के तहत इन बच्चों को कोई सुविधाएं नहीं दी जाती है, केवल आंकड़ों में दिया जाता होगा, धरातल पे कुछ नहीं है। संगठन ये पूछना चाहता है कि नौनिहाल बच्चों के मुंह का निवाला छीन करके उनकी पढ़ाई के लिए जो थोड़ा बहुत सहयोग राशि मिलता था वो छीन करके उससे क्या करना चाहते हैं। कक्षा 9 से ऊपर के बच्चे जो सक्षम होते हैं, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में छात्र जो पढ़ते हैं, अन्य वर्ग उसमें छात्र पढ़ते हैं, वो सक्षम होते हैं तो उन्हें वो सुविधा देंगे। और जो बच्चे आश्रित हैं सरकार के ऊपर, अपने अभिभावक के ऊपर, गरीब जनता के ऊपर, उनकी सुविधाएँ बंद कर देंगे। नौनिहालों को सुविधा बंद कर देंगे, पौधों को पोषण तत्व नहीं देंगे। जब वो पेड़ हो जाएंगे किसी तरह से अपने बलबूते, तब उनको पोषक तत्व देंगे। तो आपका ये प्रेस वार्ता के माध्यम से सीधा आरोप है कि जो धनराशि आती थी वो अब नहीं आ रही है, बंद कर दिया गया। अभी 25 तारीख को आदेश किया गया कि अब नहीं देंगे। क्या कोई शासनादेश आपको मिला इसका? ये नोटिस आया है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का, जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना का जो पोर्टल है, उस पर एक नोटिस जारी करके 25 तारीख को रात को, जबकि इन्होंने ही 4 बार आवेदन मांगा, विद्यालय वालों से 4 बार आवेदन मांगा। 1 अगस्त से 30 सितंबर तक, 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 4 बार कहा कि फॉर्म भरिए, बच्चों का फॉर्म भरवाइए। छात्रवृत्ति का फॉर्म भरवा लिया, आवेदन ले लिया, सत्यापन करा लिया, और उसके बाद से अचानक 25 नवंबर को यह छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। तो 6 से 14 वर्ष अल्पसंख्यक का ही कि अन्य भी? अभी अन्य तो पहले बंद कर दिए थे, बचा खुचा अल्पसंख्यक था वो भी बंद कर दिया इन्होंने। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जिनको मौलिक सुविधा अधिकार है सुविधा पाने का, जिन्हें निःशुल्क शिक्षा देना भारत सरकार और राज्य सरकार का दायित्व है, उनकी सारी सुविधाएं बंद कर देंगे। तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम सभी लोग उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के बैनर तले जो हमारे विद्यालयों में जो परिषद की ही मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उनमें हम सभी तरह के बच्चे पढ़ाते हैं और सारे विषय पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी वो नहीं है कि अथेंटिक हमारा कोई अनिवार्य विषय हो, सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। और बेसिक शिक्षा परिषद से ही मान्यता प्राप्त विद्यालय में सभी बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन इसमें जो अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की तरफ से जो छात्रवृत्ति मिलती थी, वह कई बार आवेदन लेने के बावजूद अचानक एकाएक बंद कर दिया गया है। ये हमारा पहला प्रकरण है। दूसरा प्रकरण ये है कि हमारे यहाँ जो RTE एक्ट 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत जो गरीब निःशुल्क बच्चे हमारे लोगों के यहाँ पढ़ते हैं, उनको जो है पाठ्य पुस्तक खरीदने के लिए जो 5,000 रुपया मिलता था, वो कई वर्षों से उन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। अर्थात ये दुर्बल वर्ग के बच्चे हैं जो पाठ्य पुस्तक खरीद ही नहीं पा रहे हैं, किसी तरीके से स्कूल आ रहे हैं, उनकी पढ़ाई बिल्कुल मतलब ख़राब होती चली जा रही है, और फीस प्रतिपूर्ति भी कई वर्षों से दिया नहीं जा रहा है। इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर के हम सभी लोग जो है आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं।